इस यूनिवर्स का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास हम शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कल के बारे में कौन बताएगा? आवाज आ रही है ना सर? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। सर कल हमने किया था रस और रस धातु के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। और जब हमारा जो हमारे ये ब्लड अच्छा वॉल्यूम होने के लिए में हमारी पल्स अच्छी फील हो रही है, तो और हमारा तो मिस उभरी हुई है और जस्ट टच करने से भी फील हो जाती है, तो हमारा ब्लड का मिस वॉल्यूम अच्छा है। मिस ये क्या कहते हैं, हार्ट अच्छा से प्रेशर कर रहा है, मिस काम कर रहा है। और ये भी मिस रस धातु अच्छा है, वेंस है ना। और जब अगर नहीं छूने से जल्दी मिलती नहीं है, तो मिस हमारा ब्लड हार्ट का ये जो है वो कमजोर है। जब वात रोग होता है तो जब वात रोग होता है तो वेन्स उभरी हुई होती है और आर्टरी जो होती है वो थिन सी पतली सी होती है सर। और कफ रोग में भी पतली और चौड़ी चपटी सी लगती है ना। और सीवी जिसको एनीमिया और डिहाइड्रेशन होता है, उनकी वेन्स कोलैप्स मिलती है ऐसा फील करने से। और जो हम जो टेंशन है वो व्यान वायु और अवलंबक कफ से बनता है। और प्राणवायु और रंजक पित्त के मिलने से वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम में जब हम पल्स को प्रेस करते हैं, जो उसमें वो जो उछाल आता है, उसमें जो प्रेशर से जो हमको फील होता है ना, वो वॉल्यूम है सर। और अवलंबक कफ जो है कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाए रखता है वेन्स में। और बस और कभी भी जो है वसल में अपनी पल्स खाली नहीं मिलनी चाहिए, मिस फील नहीं हो रही है ऐसा, है ना। तो उसका जब नहीं हो रही होती तो ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। और इसके लिए काफी एग्जाम्पल दिए थे। और फिर बल के बारे में बताया था। बल मीन्स प्रेशर, द सेम। और नाड़ी की ताकत, फोर्स कितना मिस कैसे आप फील कर रहे हो, उसको स्ट्रेंथ है कि नहीं, कमजोर नाड़ी है ना, वो सब बल के बारे में बताया था। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन का रिएक्शन है, जैसे एक्शन एंड रिएक्शन बराबर और विपरीत होते हैं। अगर हमने जैसे हम पल्स में टच करेंगे तो हमने वो एक्शन किया, तो वो जब छोड़ेंगे तो फिर वापिस जो है वो अपनी जगह पे आता, रिएक्शन करता है ना। और इसका क्या बोलते हैं, इसका बल पल्स प्रेशर निकालने के लिए सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का जो माइनस होएगा वो हमारा बल होता है। और आयुर्वेदा के हिसाब से जैसे अभी मॉडर्न साइंस के हिसाब से वॉल्यूम और टेंशन हम देखते हैं, और सेम चीज आयुर्वेदा के हिसाब से वो आकृति होती है, जैसे उसकी चौड़ी पतली सूक्ष्म कैसी है मिस पल्स की। और यही बताया था सर। और ये बल कैसे निकाला जाता है बताया था। और यही सेम सिस्टोलिक और डिस्टोलिक का डिफरेंस आता है माइनस करने से। बल से नाड़ी में कितनी ताकत है उसका पता चलता है। नाड़ी कमजोर है तो मिस उसका बल कम है। अगर और हार्ट पावरफुल है तो फिर उसका बल भी ज्यादा होएगा और दिल ज्यादा खून पंप करेगा, कर रहा है इसका मतलब। अगर बल कम है तो फिर हार्ट का प्रेशर भी कम होएगा, लो होएगा मिस, ऐसा।
अगर बल कम है तो फिर चक्कर वक्कर, कमजोरी, है ना, और ब्रेथलेसनेस, ये सब इंडिकेट करता है ना। और बल में भी दोष जान सकते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, ऐसे दोष के हिसाब से बल पे भी इफेक्ट पड़ता है ना। उससे उससे पता चल सकता है बल से। वात दोष में खून इरेगुलर, लाइट हो जाएगा, पित्त में ज्यादा उछाल आएगा, हाई वॉल्यूम होएगा, मध्य में कफ का जोश है तो मध्यम गति से बल फील होएगा, है ना। रस धातु रस धातु का भी पता चलता है, ब्लड कितना है बोल के, ऐसे बल को फील करके पता कर सकते बल से। और अगर बल कम है, रस धातु कम है, तो अनीमिया ये सब हो सकता है। अगर बल ज्यादा है और पित्त दोष ज्यादा है, तो ये आपने बताया था कि हाई वॉल्यूम है ना। तो बल अच्छा है तो रिकवरी फास्ट होएगी, और कोई भी पेशेंट आया, उसका पल्स देखा, उसका बल फील किया कि कितना प्रेशर से है। अगर उसका एकदम स्लो है तो थोड़ा उसका रिकवरी में टाइम लग सकता है ना। बल जो है हार्ट, प्राण, ब्रेन, ब्लड, ये सब शक्ति उसका लाइव रिकॉर्ड है ना, जो बल शो करता है। हाँ, वो जो आपने बताया था सर, कि बल ज्यादा है, अगर पित्त दोष हाई है, उसका वॉल्यूम ज्यादा दिखा रहा है, तो कभी कभी बीटा ब्लॉकर, हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, तब भी ऐसी कंडीशन में दिखाता है। और ये सब हमने किया था। न्यूरोथेरेपी में अगर बल कम है तो स्टिमुलेशन हमको बढ़ाना है ना, हिपेरिन पॉइंट जैसे देना है। अगर बल ज्यादा है तो उसको कामिंग डाउन करेंगे, सेरोटोनिन से स्टार्ट करते, ऐसे सब कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। कुछ करेक्शन है तो करा दीजिएगा सर। बहुत बढ़िया। आज हम 7 लेवल ऑफ पल्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक इमेज आपके पास शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उस इमेज के अकॉर्डिंग आप उस पूरे डायग्राम को बना लीजिएगा। इमेज शो हो रहा है आपके पास? अभी तक नहीं आ रहा सर। बाकी को आ रहा है क्या? सब नहीं आ रहा है। आया सर। ये डायग्राम आप बना लीजिए, पूरे को उतारिए एक बार, फिर इन सब का डिटेल में करेंगे। अलग अलग भी बना सकते हैं, अब स्क्रीन में लेकिन अभी सर कुछ और आ रहा है। यू आर शेयरिंग अच्छा स्क्रीन टू। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं करता हूँ। मैं अभी मैं एक बार मैं माइक में बोल रहा था, इसलिए जो है ना मैंने उपयोग किया है।
नहीं तो वो पिक्चर में लगा देता हूँ, तो आप उसको बना दीजिए, ठीक है। सर ये हार्ट का भी बनाना है पिक्चर ना, कि खाली वो उसका? नहीं, हार्ट की जगह पे केवल आप हार्ट लिख लीजिए, है ना, और दूसरी साइड में थंब लिख लीजिए।
सर ये गायब हो गया वापस से। सर इमेज गायब हो गया। सर इमेज गायब हो गया वापस से। आप लोग को दिख रहा है कल्पना जी? जी नहीं। जी हाँ।
नहीं बना क्या? सर बना रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है सर लिखने के लिए साथ में। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है? कहाँ तक, कौन से लेवल तक हो गया? मेरा तो ये ओजस तेजस एंड प्राणा ये वाला चालू है। ओजस तेजस प्राण चालू है, 4th लेवल पे हैं आप। उंगली बनानी है जस्ट, और उसमें वो लिखना है बस। और किसी का कहाँ तक हुआ? जी मैं 7 लेवल तक हुआ। बहुत बढ़िया।
डन सर। सबका डन? सबका डन है क्या? यस सर। क्यों ये म्यूट क्यों नहीं होता है? जी सर, हो गया। ओके। चलिए, तो ये हमने जो है सेकंड लेवल का बेस रेडी किया है। हमारा यहाँ तक एक लेवल कंप्लीट है, ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो हमने अभी तक जो हमने सीखा फर्स्ट लेवल में, वो हमने केवल 3 ही फिंगर्स से सीखा है ना? 3 फिंगर्स मीन्स कि फर्स्ट फिंगर वात, सेकंड पित्त और कफ, इंडेक्स वात, मिडल पित्त, रिंग फिंगर कफ। यही तो सीखा है कि पित्त पर कैसी गति मिलेगी, वात पर कैसी गति मिलेगी, कफ पर कैसी गति मिल रही है। यही तो सीखा यस सर। है ना? तो अभी हम सेकंड लेवल में 9 स्मॉल सेंसर यूज करेंगे। कौन से? वही जो मैंने आपको पहले भी बताया है। वो सेकंड लेवल का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेवल में बताया था कि इंडेक्स पे भी 3 पार्ट बनेंगे, मिडल पे भी 3 पार्ट बनेंगे और रिंग पर भी 3 पार्ट बनेंगे। डिस्टल, मिडल मिडल और प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल
का अर्थ क्या होता है पता है आपको? हार्ट के साइड में। हाँ, नियर द सेंटर, है ना, नियर द सेंटर या फिर नियर द हार्ट। प्रोक्सिमल आप देखेंगे ना, वैसे भी मतलब, तो नियर द सेंटर, तो हम जब नाड़ी देखते हैं तो नियर द सेंटर क्या है, हमारा हार्ट है। और डिस्टल मतलब यानी कि जो डिस्टेंस पे है, तो अंगूठे यदि आप से। नाड़ी में देखेंगे तो मतलब यानी कि थंब से, और इधर हम देखेंगे कफ, तो कफ की जो फिंगर है हमारी हार्ट की साइड में है, यानी कि हार्ट के नजदीक है ना। और जो थंब वाला इस पार्ट है वो हमारा दूर है, चाहे 1 mm एक उंगली ही दूर हो, बट वो दूर तो है। यस सर। हार्ट, थंब, फर्स्ट, सेकंड, तो हमारा थंब की साइड क्या होता है, वात, पित्त, कफ। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये थंब डिस्टल एंड, और ये आपके यहाँ बन रहा है ना, स्क्रीन पे आ रहा है, आ रहा है सर। ये प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे वात, मिडल पे सब पे पित्त, तो ये ब्लड जो जाता है वो इधर से इधर जाता है। ठीक है, कफ, पित्त, वात। ये वात को इंडिकेट करेगी, थंब साइड में वात पर, है ना। हमने जो अभी तक सामान्यतः जो देखा है, वो इंडेक्स पर वात, मिडल पर पित्त, रिंग पर कफ की नाड़ी बहुत अच्छे से पता चलती है। लेकिन प्रत्येक उंगलियों पर अलग अलग वात, पित्त, कफ की उपस्थिति भी आप जो है मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वात, पित्त और कफ, यानी कि हम डिस्टल, मिडल और प्रोक्सिमल को भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, प्रेशर भी मैंने आपको बताया था ना कि कितना नाड़ी के ऊपर प्रेशर देना है ना, ये आपको मैंने बताया था शायद पहले। यस सर। वात पर मतलब डबल, पित्त पर सिंगल और कफ पर ट्रिपल, मतलब ऐसा लिख सकते हो। वात पे 2 बार एक्स, 2 बार प्लस लिख लो, पे एक लिख लो, कफ पर 3 लिख लो, ऐसा हो सकता है।
अच्छा फर्स्ट लेवल पे हम क्या देखते हैं? वात, फर्स्ट लेवल पर हम शरीर की विकृतियां देखते हैं। फर्स्ट लेवल पर हम शरीर की विकृतियां देखते हैं। शरीर की विकृतियां देखते हैं। दो चीजें होती हैं, एक प्रकृति, एक विकृति। विकृति इज द प्रेजेंट सिचुएशन। विकृति अभी वर्तमान स्थिति को शो करता है। इसे सुपरफिशियल लेवल भी कहते हैं, सुपरफिशियल लेवल। और विकृतियां ठीक हो सकती हैं ट्रीटमेंट से। जो हमने जो भी गतियां पढ़ी हैं, ठीक है, उसमें से जो अरिष्ट गति जो मैंने बताई आपको, अरिष्ट गति कुछ मैंने बताई थी ना आपको, अरिष्ट गति। अरिष्ट गति मतलब इनमें व्यक्ति की जान को खतरा है। डमरू बताया था गति। कि नहीं बताया? जी। यस सर, वो पिपीलिका वाली ये सब थी ना सर, पिपीलिका गति थी उसमें। मृत्यु के नजदीक में कैसे कैसे सिम्टम्स थे वो सब, अरिष्ट गति। हाँ, वो सारी क्या है? अरिष्ट लक्षण है, अरिष्ट गतियां हैं। तो उनको छोड़ करके बाकी सब आप ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम जो है, वो जो गतियां हैं, उन गतियों को हम फर्स्ट लेवल पे देखते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर देखते हैं। ठीक है, अब सुपरफिशियल लेवल पर आप कैसे देखेंगे? पहले उस पर जो है देखने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट लेवल पर देखने के लिए फर्स्ट लेवल पर देखने के लिए जो है हमें सबसे पहले नाड़ी का जो मतलब तीनों उंगलियां हम रखेंगे। ठीक है, और तीनों का प्रेशर बराबर हो। तीनों उंगलियां एक समान सत्र पर होना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि नाड़ी का जो स्पंदन है, यहाँ पर 6 चीजें हम सीखते हैं पहले सत्र में, मतलब फर्स्ट लेवल में हम 6 चीजें सीखते हैं।
क्या कि नाड़ी का जो स्पंदन है वो कैसा है? तीक्ष्ण है कि मृदु है? तीक्ष्ण और मृदु का अर्थ समझते हैं आप? थोड़ा शार्प सा या एकदम थोड़ा सा धीरा धीमा, ऐसा कम हाँ पैल्पिटेशन। तो तीक्ष्ण नाड़ी आपको विकृति का निर्देशक है। तीक्ष्ण है तो मतलब कोई ना कोई विकृति है। और सामान्य नाड़ी है मतलब मृदु, सामान्य की अवस्था के बारे में बताती है। दूसरा आपको यहाँ पर देखना होता है, समझना होता है कि नाड़ी का जो स्पंदन है यानी कि स्पाइक है वह नियमित है या वह अनियमित है। क्या देखते हैं? दूसरे नंबर मतलब इसमें दूसरी बात हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि नाड़ी की जो स्पंदन नियमित है या अनियमित है। और यदि अनियमित नाड़ी है तो अनियमित नाड़ी में हमने क्या समझा था फर्स्ट लेवल में कि हम जो है पीछे क्या पढ़ के आए हैं? रेगुलर वाला। हाँ, अनियमित नाड़ी है तो हृदय स्पंदन के बारे में बताती है वो। और रक्तवाह स्रोतस के बारे में बताती है, मतलब उसमें कि भी या तो हृदय में कहीं गड़बड़ है, रक्तवाह स्रोतस। तीसरे नंबर पे आपको समझना होता है कि नाड़ी का जो स्पर्श है, नाड़ी जैसे आप टच करेंगे तो वो जो स्पर्श है वो पूरा एकदम भरा हुआ है या कुछ खोखला सा लग रहा है आपको? भरी हुई नाड़ी जो है वो एक्यूट स्थिति को बताती है। एक्यूट मतलब रिसेंट वाली जो तत्कालिक, हाँ अभी नया हो। मतलब यानी कि कोई रोग हुआ है लेकिन अभी तात्कालिक हुआ है। अच्छा, ये भरी हुई या खाली, यह जो अब अनुभव है आपको, यह आएगा जब आप नाड़ी देखते 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 मतलब यानी कि आपको ये पता चलेगा अच्छा इस पेशेंट की एक्यूट है, ठीक है, ये रोग अभी आया था इसको, है ना। और आपने देखा कि उसकी नाड़ी कैसी महसूस हो रही है। और किसी को मान लो डायबिटीज देखी आपने, है ना, और डायबिटीज की जो चाल है वो तो मिल ही रही है, ठीक है, लेकिन आपने फर्स्ट लेवल पे जाके देखा, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेवल का मतलब यानी कि आपने सुपरफिशियल जो चालें हमने जो पता करनी है ना, वो तो हमें क्या मिलेंगी, सुपरफिशियल लेवल पे ही मिलेंगी। समझ रहे हो? मतलब जो चाल हम जो देखते थे वे सारी की सारी आपको केवल सुपरफिशियल लेवल पे ही मिलेंगी, यानी कि फर्स्ट लेवल पर ही मिलेंगी। जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सब टोटली फर्स्ट लेवल था। फर्स्ट लेवल मीन्स जो 7 लेवल अभी मैंने जो बताए हैं, ठीक है।
मतलब पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है, ऐसा मान सकते हैं कि पहला पार्ट जो बेसिक पार्ट जो हमने पढ़ा है, बेसिक नॉलेज, ठीक है, वह फर्स्ट लेवल के पल्स ऑफ फर्स्ट लेवल मिलेगा। तो उसमें जो खोखलापन जो आपको दिखेगा, वह भी आपको फर्क नजर आ जाएगा, क्योंकि इस ऐसे मतलब फर्क दिखाने के लिए तो हमारे पास दो दो लोगों का होना बहुत जरूरी है फिर, ठीक है, क्योंकि ऐसे में मतलब ये मतलब आप फर्क चेक करना चाहते हैं, डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको रिसेंटली रोग हुआ हो, और एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको मतलब लंबे टाइम से क्रोनिक स्थिति हो। यस सर, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना सर, नहीं तो कंफ्यूज हो हाँ, जाएंगे। तभी कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। जो नाड़ी ज्ञान है ना, यह ज्ञान गुरु परंपरा का ज्ञान है। नाड़ी ज्ञान गुरु परंपरा का ज्ञान है, ठीक है। चलो पहले हम इसमें 6 बातें ही इसमें नोट कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, चौथी बात आपको समझनी होती है इसमें फर्स्ट लेवल पे, कि नाड़ी का जो स्पर्श है वह ठंडा है या गर्म है। ठीक है, कैसा है वो, ठंडा है या गर्म है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि पेशेंटों का जब आप टच करके नाड़ी चेक करते हैं, तो किसी किसी की मतलब गर्म नाड़ी फील होगी और किसी किसी की ठंडी फील होती है। ये तो डिफरेंस चेक किया होगा ना आपने। यस सर। ठंडा और गर्म तो ठंडा महसूस और हुआ गर्म होगा तो ना महसूस आपको। हुआ होगा ना आपको। मान लो यदि मान दस लो बीस यदि दस पेशेंटों का बीस आपने नाड़ी पेशेंटों का देखा है, आपने दस नाड़ी बीस देखा लोगों है, का, 10-20 लोगों का। सर पेशेंट का तो नहीं, मिस ऐसा थोड़ा घर पे ही लोगों को देखा है। अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर भी तो मैं ये करता ना सर, कि नहीं। हम्म 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 नहीं, नाड़ी को भी जब आप टच करेंगे ना, तो वो भी आपको ठंडा और गर्म बताएगी। जो हमने मैं आपको जो बोला हमने था मैं ना कि आपको 100 चीजें आप रोजाना टच करिए, जी हाँ जी हाँ जी सर, 100 नहीं तो सेंसेशन बढ़ानी है अपनी 50 तो 10-20 जरूर 50 तो करिए। जरूर करिए। यस सर, वो सेंसेशन बढ़ेगा ना सर, प्रैक्टिस जितना करेंगे तो उतना उस हिसाब से आ जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये 5वीं बात आपको ये समझनी है कि कौन सी उंगली के नीचे नाड़ी में हमें स्पंदन मिल रहा है। स्पंदन मीन्स स्पाइक मिल रहा है। सर 5वीं ये बात गर्म हमें और क्या पांचवी बात हमें क्या सर, ये ठंडी और गर्म वाली जो ठंडी पर है वो ठंडी के तो अच्छा, वो, अच्छा हाँ वो ठीक है। हाँ ठीक है। गर्म है, गर्म है। उष्ण नाड़ी आपको शरीर की आम अवस्था को दर्शाती है।
मतलब कोई नाड़ी गर्म महसूस हो रही है तो इट मीन्स शरीर में आम अवस्था समझते हैं। टॉक्सिसिटी में सर। हाँ, हाँ। टॉक्सिन्स का लेवल मतलब वो करती है। ठीक है। आप जब नाड़ी छुएंगे ना तो मतलब यानी कि आपको गर्म महसूस होगा। ठीक है। तो आम क्या है कि आम मीन्स अधपचा विषैला पदार्थ जो कमजोर जठराग्नि के कारण होता है। ठीक है। ये जब मतलब उष्ण होती है तो जैसे बदहजमी, जीभ पर सफेद या पीली परत, है ना, हल्का हल्का मतलब बुखार, जोड़ों में दर्द, जकड़न, सुस्ती, तो इस टाइप की चीजें उसमें जो है आ जाती हैं। तो आपको यह देखना है कि वो टॉक्सिसिटी है कि नहीं है। अच्छा, फिर आपको पांचवी बात इसमें जो समझनी है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सारी ही बातें हैं, लेकिन पांचवी बात आपको क्या देखना है कि कौन सी उंगली के नीचे आपको स्पाइक मिल रही है, तर्जनी, मध्यमा या अनामिका। मतलब फेस्ट फिंगर, मतलब सर ये जो उष्ण नाड़ी का हो गया था वो ठंडी होगी तो क्या नॉर्मली होता है सर? ऐसे लास्ट टाइम तो वो अरिष्ट लक्षण में था ना सर, ठंडा वाला। ठंडा वाला ठंडा वाला जो है तो जो मतलब वो है तो है तो ही। मतलब वो तो है ही। अरिष्ट मतलब एकदम ठंडी नाड़ी आपको मिल रही है तो अरिष्ट लक्षण तो उसमें। अभी उसमें है ना, आप केवल इतना ही रखो कि उष्ण है तो मतलब आपको गर्म महसूस हो रही है, यानी कि टॉक्सिसिटी है अंदर। ठीक है, टॉक्सिन्स हैं। और ठंडा तो मतलब अरिष्ट लक्षण तो था ही। ओके सर। मतलब वो अरिष्ट की जो है ना, हमने कुछ विशेष वो देखी थी अवस्थाएं उसमें, यस सर। है ना। उसमें क्या था कि मतलब नाड़ी की कई सारी चीजें आपको देखनी होती हैं।
है ना, मतलब उसमें ठंडे का मान लो जैसे कोई आया आपके पास और आपने ठंडा देखा और आप उसको कहो कि अरिष्ट लक्षण है, नहीं। क्या क्या देखना है, नाड़ी बहुत ठंडी तो नहीं है, उसकी अग्नि हाँ एक्सट्रीम ठंडी है ना, उसकी स्पंदन जो है वो कमजोर मंद तो नहीं है, मतलब एकदम बुझी हुई सी हो स्पाइक। और रोगी में बहुत ज्यादा कमजोरी, उसकी चेतना कम, आंखों में तेज ना हो, आवाज कमजोर हो, शरीर कैसा हो, ठंडा हो, शरीर भी ठंडा हो, तब ये अरिष्ट लक्षण में आता है। यस क्यों? सर। क्यों? अभी किसी का वैसे ही ठंडे में मत अरिष्ट में पहुंचा देना किसी को, ठीक है नहीं जी? सर, ऐसा देखने से जैसे दर्शनम देख के ओवरऑल देख के पता चलता है ये बीमार है, ये हेल्दी है। ओवरऑल इसीलिए इसीलिए जो है ना दर्शन डायग्नोज इम्पोर्टेंट है। मतलब जो आयुर्वेदा में जो डायग्नोसिस जो दिया है ना, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पर्सनल करना जरूरी है, पर्सनल डायग्नोज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उससे पर्सनल ही नहीं करोगे क्या बताओगे। दर्शन करना, डायग्नोज, स्पर्श करना बहुत जरूरी है ना। हम मतलब है ना आरिष्ट मान लो, देखो जैसे आ, सामान्य अवस्था मान लो कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, तो बताओ क्या होगा, नाड़ी ठंडी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। यस सर, ओवरऑल असेसमेंट करना जरूरी है ना सर, वो इसी हिसाब से करना। ठीक है। अब जब हाथ हमने नाड़ी ठंडा आपको अरिष्ट लक्षण बताए, तो उसमें शरीर के और भी उसके साथ साथ उसके गुण यानी कि उसके सिम्टम हमने और भी लिखे थे और भी सीखे थे, यस सर। है ना, कि नाक ऐसी होगी, कान ऐसा होगा, आवाज ऐसी होगी, और भी चीजें हमने देखी थी। ओज का क्षय हो जाएगा, है ना, और जो जो ओज है वो क्या हो जाता है, नुकसान उसका मतलब डिप्लेशन हो जाता है यस सर। ना। अच्छा, ये मान लो नाड़ी आपको ठंडी मिल रही है, लेकिन ये अरिष्ट लक्षण कब नहीं है, जब वात प्रकृति का कोई व्यक्ति है, ठीक है, मौसम ठंडा हो, खाली पेट है, उम्र किसी व्यक्ति की ज्यादा है, मान लो कोई व्यक्ति है 95 साल का, तो अब उसकी नाड़ी में क्या गर्माहट मिलेगी आपको? नहीं सर, वही ओवरऑल असेसमेंट करके ही एजम्पशन कर सकते हैं ना सर। मान लो किसी ने उपवास कर रखा है, तो भी नाड़ी ठंडी मिल सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कफ की वृद्धि है किसी में, तो भी नाड़ी आपको ठंडी मिल सकती है। ठीक है, यस सर। हाँ, उष्ण है तो डेफिनेट उसमें क्या है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक लेवल टॉक्सिसिटी ज्यादा है। टॉक्सिसिटी है। ठीक है, मतलब अंदर कोई ना कोई टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया वायरस कुछ ऐसा है जिसको शरीर खत्म करना चाहता है, तो अब फर्स्ट लेवल पे इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ठंडी का हम लिखें कि ठंडी का इसमें अरिष्ट लक्षण हो सकता है, तो उसके साथ साथ फिर आपको और कई सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, वो मैंने आपको वो बताई। मैंने आपको बताई। यस सर, यस सर, वेरी क्लियर सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें जो तर्जनी उंगली पांचवी बात में जो हम लिख रहे थे, कि पांचवी लिख रहे थे कि कौन सी लिख रहे थे?
5वीं लिख रहे थे सर। क्या कौन सी क्या नंबर नोट में कर लिया? नोट कर लिया? तर्जनी उंगली आपको नाभि के नीचे के हिस्से के बारे में बताती है, फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल पर नाभि के नीचे का हिस्सा मध्यम नाभि और हृदय के बीच में, और रिंग फिंगर हृदय से ऊपर वाले हिस्से के बारे में बताती है। शायद मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम भी बताया था कि तीनों उंगलियां तीन बॉडी को 3 पार्ट में बांट लो, नाभि से नीचे, नाभि और हृदय के बीच, और हृदय से ऊपर। तो छठी बात आपको ये देखनी है कि उसमें स्पाइक की स्पीड कितनी है, तीव्रता कितनी है। मान लो किसी में स्पाइक नहीं है तो 0, तो क्या है 0। और मान लो हल्की सी स्पाइक मिली तो 1+ लिख देंगे। देखेंगे कि एक ही मतलब स्पाइक मिल रही है, यानी कि मतलब बहुत कम स्पर्श मात्रा। और मान लो थोड़ा सा मध्यम टाइप का स्पर्श मिला तो मतलब 2 बार प्लस लिख देंगे। और मान लो एकदम फुल स्पाइक मिल रहा है पूरा, तो 3+ लिख देंगे। और यह जो स्पाइक जो मिल रही है, तो जहां पर भी वो दोष है, वो जितनी स्पाइक उतना ही दोष। मतलब यह कि जो नाड़ी की जो तीव्रता है वो दोष के कार्यों के समानुपातिक होती है, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जी सर। इट मीन्स ये हो गया ना सर, जितना ज्यादा स्पाइक हो गया उतना दोष ज्यादा है, बड़ा है, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, जितनी फास्ट उतना दोष ज्यादा। ठीक है, तो इस फर्स्ट लेवल को हम मतलब कल चेक करेंगे कि फर्स्ट लेवल कैसे हम देखेंगे। ठीक है जी, ओके सर। ओके, चलिए, ओके। थैंक यू।